अब जिसका डर था वही हुआ। बाढ़ बारिश से होने वाली बीमारियों के जिस खतरे की हम शो में बार बार बात कर रहे हैं वो अब सिर पर मंडराने लगा है। उत्तराखंड से आगरा तक देश के कई शहरों में इलाकों में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के साथ आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। दिल्ली एनसीआर में तो और भी बुरा हाल है अमित। स्कूलों से आए इन्फेक्टेड बच्चों को वापस घर भेजा जा रहा है। कंजक्टिवाइटिस के अटैक से ऐसा डर सबके मन में दिलो दिमाग में बैठा है कि लोग मरीज से नजरें मिलाने से भी डर रहे हैं। पूजा, क्योंकि ज्योत्सना, कई लोगों को लगता है कि आई फ्लू देखने से भी फैलता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो इस बीमारी से ही अनजान हैं। वैसे आपको लोगों का जो डर है उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह है कोरोना। क्योंकि मेरे मुंह से कोरोना का नाम निकल गया था, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जिसको छूते हैं ना, छुआछूत, किसी से किसी पे ट्रांसफर हो जाती थी। बहरहाल कोई नहीं है, उन लोगों के लिए हम आई फ्लू को डिकोड करते हैं। इस बीमारी को फ्लू पिंक आई या फिर आंखों में इंफेक्शन, कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, जो धूल एलर्जी, बैक्टीरिया या फिर वायरस के संपर्क में आने से फैलता है, ना कि आंखों में देखने से। इससे कंजक्टिवा में सूजन आ जाती है और आंखों के सफेद हिस्से में इंफेक्शन फैल जाता है और फिर आंखें लाल चिपचिपी हो जाती हैं। उनमें सूजन, इचिंग और जलन होती है। कई लोगों को वाटरी आइज की भी समस्या होती है। मरीज जब अपनी आंखों को छूने के बाद किसी से हाथ मिलाता है तब होता है वायरस और बीमारी का ट्रांसफर। और यही आई फ्लू के तेजी से फैलने की वजह होती है। इसलिए कंजक्टिवाइटिस के बढ़ते केसेस में 80% जो मामले होते हैं वो एडिनोवायरस की वजह से होते हैं, तो 20% मरीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इसकी चपेट में आ जाते हैं। और ये गिनती ना बढ़े, आई फ्लू से कैसे बचे या जिन्हें कंजक्टिवाइटिस है वो क्या इलाज करें, ये आज स्वामी रामदेव से जानेंगे। बिल्कुल ठीक कहा पूजा आपने। साथ ही आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस की तो हम बात करेंगे ही। इसके अलावा कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, मायोपिया, इसके अलावा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से आंखों को कैसे बचाएं, ये भी हम स्वामी रामदेव से जानेंगे, क्योंकि चौतरफा हमला इनका भी हो रहा है और आंखों की दुश्मन ये तमाम बीमारियां बनी हुई हैं। और इसके अलावा ये भी पूछेंगे कि जिन बच्चों या फिर बड़ों को चश्मा लग गया है, क्या उसे भी योग या और आयुर्वेद के जरिए उतारा जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और क्या वो उपाय करें जिनसे इन परेशानियों से बचें, वो बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख हम कर लेते हैं। स्वामी जी, आज कंजक्टिवाइटिस के अलावा ये जो तमाम बीमारियां जो आंखों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं, उनके समाधान को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या कदम उठाए जाएं, वो आपसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है स्वामी जी, प्रणाम। शुरुआत मैंने अक्षय तर्पण से की है। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन अमित भाई। और अक्षय तर्पण के साथ साथ ये जलनेति, सूत्रनेति और त्रिफला से, गुलाब जल से, आईवास, ये जो हम चीजें बता रहे थे, ये जो करते रहे तो जिंदगी में कभी भी ये आई फ्लू और तमाम तरह के ये जो उपद्रव हो रहे हैं आज, जिनको हम देख रहे हैं, उनसे हम आंखों को भी बचा सकेंगे। ये तो ईश्वर जो है, इसने तो किडनी बचा ली। खड़ा हो, हर सप्ताह 2 बार इसको डायलिसिस कराना पड़ता था। यहां पर भी इसने वो लगा रखा था डायलिसिस कराने वाला, हाथ में तो अभी भी लगा हुआ है, लेकिन अब 2 महीने से इसका डायलिसिस नहीं हुआ है। पूरा रूपांतरण इसने कर लिया है ईश्वर ने। आंख और कान के लिए ये आईग्रिट और त्राटक, कहाँ गया तुम्हारा त्राटक? करो बेटा। इसने तो वेट भी काफी कम कर लिया, बड़ी खुश नजर आ रही है। और इस माता ने तो जोगरेन सिंड्रोम, ये चारपाई पर पड़ी थी, लेट जाओ, अब तेरी आंखों में कोई सिंड्रोम नहीं होगा। ये पहले चल फिर नहीं सकती थी, अब ये आईग्रिट और सौम्य, ये 2 ऐसी औषधियां हैं जिनको हमने, अरे कैमरा वाले इधर आ जाओ, 5 किलोमीटर दूर रहते हो तुम भी। इन कैमरा वालों को भी बीमारी हो गई है। ये आंख में बिल्कुल सिंपल है, इसको डालना भी 2 बूंद डाल दो इसकी। आईग्रिट ये सभी प्रकार का आई फ्लू से लेकर के, जैसे आप बता रहे थे, और सौम्य दृष्टि तो खाली कैटरेक्ट और ग्लूकोमा में ही डालते हैं। और जोगरेन सिंड्रोम इस मैया ने ठीक किया। इसको तो बचपन से सिर में दर्द होता था, वो माँ तो तर गई। और इस माता को तो पैरालिसिस वखड़ी हो मैया, इसने तो बहुत बड़ा काम कर लिया।
3 घंटे लगातार इसने प्राणायाम किया और पहले ना इसकी आवाज निकल रही थी, मुंह से पानी निकल रहा था, मुंह टेढ़ा हो गया था। कितनी देर में ठीक हो गया? 3 घंटे में। ये लगन की बात। मैं कहता हूं जब अचानक किसी को पैरालिसिस हो जाए, अचानक किसी की आंख की रोशनी चली जाए, अचानक किसी को हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, ब्रेन में क्लोट आ जाए, तो ये माता सरोज कहाँ की रहने वाली हुआ? दिल्ली की। इसने बड़ा जबरदस्त काम किया। तू क्यों मुस्कुरा रही है? मेरे टीबी नहीं हुआ था और डॉक्टर ने 6 महीना तक इलाज टीबी की दवाई दे दी, हाँ, और सब डॉक्टर जवाब दे दिया। लखनऊ, दिल्ली जा योग से अच्छी हो गई। अपने आप इलाज किया। लो, आपकी कृपा से। अब ये तो मैंने इसलिए बताया कि आज ये छोटे छोटे उपाय मुझे सबको बताने हैं। एक ये आई ग्रिट, दूसरी ये सौम्य, और आई ग्रिट और सौम्य के साथ साथ ये दृष्टि जो है, ये तो हम उन्हीं को देते हैं जिनको कैटरेक्ट ग्लूकोमा है, क्योंकि आंखों की दूसरी भी बात, और कंप्यूटर सिंड्रोम। जी स्वामी जी, आज जो नई बीमारी बता दी ज्योत्सना जी ने, ये भी कुछ और कान के भी ऐसे बहुत, आँख कान गले के सारे रोग इस समय कुछ वर्षा ऋतु में ज़्यादा ही हो गए हैं। इसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सब कर ही रहे हैं। इसके लिए अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए सूर्य नमस्कार भी रोज करें। तो मैं तो इधर सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, सब बहने अनुलोम विलोम करो। या अनुलोम सूर्य नमस्कार भी स्वामी जी, बहुत ही जबरदस्त है। सूर्य नमस्कार की तो- शुरुआत तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही जो आज का हमारा टॉपिक भी है उसकी भी हम शुरुआत करते हैं कि मॉनसून में जो स्किन एलर्जी, इंडाइजेशन, एसिडिटी जैसी तमाम परेशानियां तो होती हैं, लेकिन आंखों में जो इन्फेक्शन है ये सबसे ज़्यादा इस मौसम में देखने को मिलता है। इसलिए आंखों के इन्फेक्शन को दूर करने के कई सारे उपाय तो आपने बता ही दिए हैं, लेकिन साथ ही ये बता दीजिए कि पहले नज़र को मजबूत करने के लिए 10 योग अभ्यास भी क्या है, ताकि जिनको आंखों से कम दिखता है या फिर आगे परेशानी हो सकती है वो पहले ही दूर हो जाए। देखो, जो कमज़ोर होंगे उनको आंखों की समस्या होगी, कानों की समस्या होगी, आंखों में इन्फेक्शन, कानों में इन्फेक्शन। आज तक मुझे क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि मैं रोज योगाभ्यास करता। तो रोज सूर्य नमस्कार 2 बार से शुरू करके 10 बार तक सूर्य नमस्कार करना है। रोज शीर्षासन करना है, रोज सर्वांगासन करना है, रोज त्रिफला से आंखों को धोना है। हरड़, बहेड़ा, आंवला पूरी साबुते ले आओ और रात को पानी में भिगो दो, सुबह उससे पानी से ही धो लो। ये पानी 5 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे दिन पानी बदल दिया, हरड़, बहेड़ा, आंवला ऐसे रहेंगे। ऐसे 7 दिन तक, 5 से 7 दिन तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। उससे त्रिफला से आईवास करें। अथवा ये गुलाब जल, ये गुलाब जल के अंदर आंवला की कलियां डाल करके रख दी, सूखा आंवला, और फिर इससे आंखों में डाल लें। सौम्य और आई ग्रिड तो मैंने रेडीमेड उपाय बताए। सुबह उठ करके आंखों को धोया करें, लेकिन आंखों को ठंडे पानी से ही धोना, त्रिफले के पानी से ही धोना, गुलाब जल से ही धोना। एक तो पानी साफ होना चाहिए और पानी गर्म नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें को सावधानी रखें। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार, ये तो रोज करने ही करने हैं। फिर तीखी तली गर्म चीजें ना खाएं। गर्म चीजों का असर आंखों पर एकदम से होता है। मिर्च मसाले से बचे, पित्तवर्धक चीजों से बचे, और गाय का घी 1 चम्मच अवश्य खाएं। गाय का घी आंखों के लिए, हार्ट के लिए, पूरी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी के लिए जबरदस्त होता है। और वैसे तो आंखों के लिए महात्रिफला घृत से, जैसे आपने अभी देखा अक्षय तर्पण किया, कोई इतना न कर पाए तो कोई बात नहीं, ऐसे ही गाय में का घी, महात्रिफला घृत गाय के घी से बनता है जी। गाय का घी आंख में डाल ले। पहले लोग ऐसे, किसी को कोई ऐसे कहना हो ना कि भाई तूने मेरा बहुत अच्छा किया, बोले भाई इसने तो मेरी आंख में घीसा गाल दिया। तो आंख में घी डालना, आंख में शहद डालना,
बड़ा अच्छा होता है। अच्छा स्वामी जी, आंख में की आंख में शहद और एक सुबह सुबह जो थूक होता है जी। मुंह में ऐसे उसका कुल्ला करके उसको आंख पर ऐसे अंजन कर लेते थे आंख बंद करके। इसमें आंख के ऊपर ना भ्रूण पर यहाँ पर किसी को फंगस भी आ जाता है, डैंड्रफ टाइप जमा हो जाता है, फिर आंख को ऐसे खुजलाते रहते हैं, उससे तो आंखें और खराब हो जाती हैं। इससे बचना चाहिए। जी कुछ कह रहे थे मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था कि अगर नींद कम होती है या फिर आपकी प्रॉपर नींद नहीं हो रही है, तो उससे भी क्या आंखों के ऊपर रोशनी की, यानी कि हम कहते हैं ना कि आंखों में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर आपको कम दिखने लगता है, जलन होने लगती है, जलन तो itching होती है, एक तो यही। हाँ एकदम सही बता रहे आप। तो देखो आई फ्लू से बचने के लिए एक तो तुरंत आई ग्रिट खाना शुरू कर दे। आई ग्रिट जो है ये एक ऐसी औषधि हमने बनाई है जो आपने 10 समस्याएं बताई थी ज्योत्सना जी शुरू में ही। जी। आंखों की ज्योत कैसे ठीक रखें, आंखों की नजर दृष्टि के लिए, तो आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम और उसमें वसंत कुसुमाकर 2 ग्राम मिलाकर के सुबह शाम एक चम्मच खाने के लिए हम बोलते थे। और अब इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं, बस खाली आई ग्रिट जो है छोटे बच्चों को एक बड़ों को 2 दे दे। आई ग्रिट और इम्यूनोग्रिट ये सब बच्चों को दे दें जिनको भी आई फ्लू हो रहा है। हमारे यहाँ पर भी पतंजलि गुरुकुलम में आचार्य कुलम में देखा, डॉक्टर अनुराग बता रहे थे काफी डॉक्टर्स को भी हो गया, ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। हमारे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी सबको हमने बस ये आई ग्रिट ही डाला और सब डॉक्टर साइंटिस्ट हमारे अच्छे हो गए। पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम के बच्चे भी अच्छे हो गए और आगे से प्रॉब्लम हो ही नहीं। इसलिए पहले तो मैं एक बार दिया करता था इम्यूनोग्रिट, अब मैंने कहा आप 2 बार कर दो, एक बार वर्षा ऋतु में और एक बार सर्दी शुरू होने से पहले। तो अब आई ग्रिट और इम्यूनोग्रिट साथ साथ दे दिया और ये आई ग्रिट जो है आंखों में डाल भी दिया। तो ये आई फ्लू जो है जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है उसका समाधान बताने के साथ साथ जी और आंखों के उपचार हम बता रहे हैं। तो भुजंगासन तो रोज ही करना 10-20 बार से लेके 100 बार तक। इससे इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, आंखें भी अच्छी होंगी, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। और इसके साथ साथ जितने भी पाचन तंत्र को अच्छे करने वाले अभ्यास हैं उनका भी आंखों पर, जिस दिन पेट गड़बड़ होता है उसी दिन आंखों में गड़बड़ी आ जाती है। तो पित्तवर्धक पदार्थों से बचें। अच्छा स्वामी जी, इतना भी क्योंकि आपने जिक्र किया कि किस तरह से इम्यूनिटी को हम स्ट्रांग कर सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है तभी तो सारे बैक्टीरियाज या फिर वायरस हमला करते हैं। वैसे बारिश के मौसम में बैक्टीरिया, फंगल वायरल, दूषित पानी, पोलन, ये सारी चीजें आंखों में इन्फेक्शन की वजह बन जाती है। और इस वक्त तो देश के कई राज्यों में आई फ्लू ने आफत मचा रखी है। और स्वामी जी, कंजक्टिवाइटिस की तो परेशानी होने पर क्या उपाय किया जाए, ये आपने तो बता दिया, आपने अपने योगाश्रम में क्या किया है, पतंजलि में क्या है, लेकिन जो लोग हैं, बाकी हमारे दर्शक हैं, उन्हें क्या करना है ये भी बताइए। तो एक तो गंदे पानी से आंखें कतई ना धोएं। गंदा पानी पीने से तो आते हैं लीवर और पूरे जीवन पर ही खतरा आ जाता है। गंदे पानी से आंखें कतई ना धोएं, गर्म पानी से आंखें कतई ना धोएं और आंखों को बार बार ना मसलें। और जैसे मैंने कहा पित्तवर्धक चीज़ों से बचें और इसके साथ साथ रोज अनुलोम विलोम जरूर करें। अब अनुलोम विलोम में तो कुछ नहीं लगता, अनुलोम विलोम तो कोई भी कर सकता है। अनुलोम विलोम करके, जैसे मैंने माता सरोज का एग्जाम्पल दिया, ऐसे जिनको बिल्कुल, ये तो उन्होंने तो पैरालिसिस तक अच्छा कर लिया। पैरालिसिस के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए, हेमरेज के लिए और पार्किंसन के लिए, जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम। एक डॉक्टर दंपति मेरे पास आए, उसने ये पहले मैंने पूरा लाइव एग्जाम्पल दिया हुआ इंडिया टीवी पर। उसने जो है लिपापोती की, थोड़ा कॉस्मेटिक लगा रहे थे और उसी में ही आँख में कुछ गिर गया, ब्लीडिंग हो गई और बिल्कुल आँख से अंधी हो गई। बहुत लोगों को ऐसा मेकअप के समय हुआ है।
उसकी आखिर चली गई। 24 घंटा उसने लगातार अनुलोम विलोम करके ही उसको वापस पा लिया। तो अनुलोम विलोम तो सब कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिनसे ये शीर्षासन सर्वांगासन न हो पाए, जो पवन मुक्तासन भी ठीक से न कर पाए, उत्तान पादासन भी ठीक से न कर पाए, तो कम से कम अनुलोम विलोम तो सबके सब कर सकते हैं। और सप्ताह में एक बार जल नेति, सूत्र नेति और त्रिफला से आईवास जरूर करें। इसको तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें और साल में एक बार कम से कम पतंजलि वेलनेस में आ जाएं। यहाँ तो हम अक्षि तर्पण, कर्णपूर्ण से लेकर के जल नेति, सूत्र नेति, संख प्रक्षालन से लेकर के सारी चीज़ों को खुद ही करवा देते हैं। तो ऐसे पूरा एक रूटीन बना लेंगे। आंखों में मात्र शहद डाल लें, जो छोटी मधुमक्खी का शहद, वैसे तो प्योर शहद, पतंजलि का भी प्योर शहद मिलता है। अब इसमें ये सफ़ेद प्याज, नींबू, अदरक। पहले तो लोग सोचते थे आँख फोड़ने की दवाई दे रहे हैं बाबा जी, आँख ठीक करने की दवाई दे रहे हैं, लेकिन कैटरक और ग्लूकोमा के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, अदरक का छिलका उतार देते, पानी नहीं लगने देते, 3 चम्मच ये और 3 चम्मच फिर ये शहद मिला करके। अकेला शहद भी इसमें फ़ायदा करता है। अकेला गाय का घी डालें, महात्रिफला घृत डालें, जिससे अभी हम वो कर रहे थे अक्षि तर्पण। ये हरड़ बहेड़ा आंवला, ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसको रात को पानी में भिगो देते हैं, ऐसे ही साबुत रखें, इसको पाउडर ना करें इससे। और मुलेठी, गुलाब और सौंफ, ये भी जो है पानी में भिगो करके, इससे भी अंदर के घाव भी भर जाते हैं और उससे भी आँखों के फ्लू, कंजेवाइटिस, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। फिर ये जो काली मिर्च, इसी का छिलका उतार देते हैं, तो ये सफ़ेद मिर्च और ये जो है बादाम, इसको भी जो खा लेते, 5 बादाम और 5 काली मिर्च, ये बड़ी ज़बरदस्त औषधि है आँखों के लिए। इसके लिए तो पहले भी कई बार हमने बताया है, कफ कोल्ड से लेकर के और आँखों की सारी समस्याओं के लिए रामबाण। बाकी बिल्कुल मंडूक स्वामी आसन जी। तो ये तो रोज का अभ्यास हो गया हमारा। मंडूक आसन आई और फ्लू पवन होने पर जी मेरी बहन, क्या उपाय किया जाए? कौन कौन से नुस्खे हैं जो हमारे आसपास ही हैं, किचन में ही सामान मौजूद है, जिनके इस्तेमाल से हम अपनी आंखों को बेहतर कर सकते हैं, वो आपने बता दिया। लेकिन स्वामी जी, ये जो मौसम चल रहा है बरसातों का और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, कभी बारिश कभी धूप, तो ऐसे में क्या सावधानी बरतें कि ये बीमारी हो ही ना, इसके बारे में भी बता दीजिए। तो बारिश में एक तो स्वच्छता का, अपने घर आंगन को भी फिनाइल के बजाय गोनाइल से साफ किया करें। जो चौका लगाते हैं तो गोमूत्र, गाय का गोबर और चिकनी मिट्टी, जो साफ मिट्टी होती है, उससे घर के अंदर चौका किया करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में धुनी जरूर किया करें। जब हमने पहले भी कई बार बताई है, चरमेष्टी से, गाय के घी से, गुग्गल से, इससे लोबान से धुआं जरूर किया करें। बाकी दिनों में करे या ना करे, वर्षात के दिनों में ये धोनी पहले किया करते थे लोग। इसमें थोड़ा नीम के पत्ते, गिलोय, ये थोड़ा और डाल लें। और कुछ किसी को सामग्री ना मिले तो पतंजलि से सामग्री भी ला सकते हैं, नहीं तो कायाकल्प क्वाथ ही उसमें डाल देते हैं। इसमें सारी कीटनाशक औषधियाँ, और पानी उबाल करके ही पिए। और जितने भी शाक सब्जियाँ खाते हैं, हरी शाक सब्जियाँ भी मेरे सामने भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर करेला है, खीरा है, परवल है, इसको, और जितने भी पत्ते वाली सब्जियाँ वैसे तो अवॉइड करने के लिए कहा है आयुर्वेद में, फिर भी खानी है तो गर्म पानी में अच्छे से धो करके फिर ही उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, स्वच्छता बहुत जरूरी। एक छोटी सी बात स्वामी जी मैं जानना चाहता था। योग तो कभी, जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि जो पानी का जिक्र किया कि साफ पानी मिलना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि जैसे कि बरसात के मौसम में बाहर हैं तो यहाँ पर कई लोगों को तो पानी भी नहीं मिलेगा और मजबूरन अगर पानी पीना पड़ रहा है जिसको आप उबाल नहीं सकते हैं, तो ऐसे में कोई ऐसा कोई औषधि है या फिर कोई आयुर्वेदिक उपाय है जिसके जरिए उस पानी को साफ करके या फिर कम से कम वो आपको बीमार करे, उतना पी लें जरूरत पड़ने पर? और खास तौर पे तो बॉर्डर इलाकों में तो कई बार ऐसे दिक्कत होती है,
हमारे तो जवानों को कई बार डिटॉक्स करने पीना के लिए। पड़ता है। देखो, इसमें सबसे अच्छा तो ये होता है, ये हरड़ बहेड़ा आंवला जो है ना, ये रखना चाहिए। इसको रात को पानी में भिगो दो और सुबह पानी पी लो, उस पानी को डिटॉक्स कर देता है। मैं आपको 5-7 उपाय बता रहा हूँ। हरड़ बहेड़ा आंवला, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन। और एक बहुत अच्छा उपाय है, लोग जिनको बाहर बहुत रहना पड़ता है, ठीक है, बोतल बंद पानी भी आजकल मिलने लग गया है। आजकल तो उसमें भी बहुत सारे धांधली हो बैक्टीरिया, रही है। वायरस, फंगस अंदर ही पनप रहे होते हैं। जी। कुछ बड़ी कंपनियों का पानी वो अच्छा मिल जाए तो अलग बात है। हम पतंजलि से भी दिव्य जल देते हैं, और भी बहुत सी देसी विदेशी कंपनियां, बिस्लरी से लेकर के और अलग अलग कंपनियां। लेकिन एक बात बताता हूँ, ये हरड़ बहेड़ा आंवले के अलावा जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन के अलावा यज्ञ हवन जो करते हैं, और हवन के बाद जो यज्ञ की भस्म बच जाती है, वो उससे तो पानी इतना साफ हो जाता है, और एसिडिक पानी भी एल्कलाइन हो जाता है, और सारे बैक्टीरिया, वायरस को खत्म कर देता है। इसलिए हमारे भगवान शिव, भोले शंकर भस्म लगाया करते थे। तो यज्ञ की जो भस्म है, यज्ञ की जो भस्म है, उसको अपने झोले में रखा करें। खास करके जो हमारे फौजी भाई हैं, घर में आया करें तो हवन भी क्या करें। पहले योग यज्ञ हर घर में अग्निहोत्र हुआ करता था, अब भूल गए, उसकी दोबारा से याद दिला रहे हैं हम। तो यज्ञ की भस्म वो पानी में डाल करके पीने से उसका जो पीएच वैल्यू है वो 10 से ऊपर हो जाता है विद इन 10 सेकेंड्स। 10 से ऊपर पीएच वैल्यू लो, तो ये बहुत बड़ी चीज है। जी स्वामी जी। अभी हमारे पास तो ऐसे आंवले हैं कि 12 महीने रहते हैं, बाकी में पूरे देश को आंवले मिल जाएंगे। वैसे आंवले की कैंडी, आंवले का मुरब्बा, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का अमृत रसायन, जैसे गर्मी में च्यवनप्राश देते हैं, ऐसे अमृत रसायन सर्दी में देते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस हम देते हैं, और आंवले का अचार ये पहली बार हमने उपलब्ध कराया। आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले का चूर्ण, अमल के रसायन, ऐसी चीज़ें हैं ना, ये आँखों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पूरी बॉडी की भी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, लेकिन आँखों की इम्यूनिटी के लिए आंवले को हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ का है। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसा बोलते हैं विटामिन ए जो है वो बहुत अच्छा रहता है, तो वो गाजर से मिलता है, तो गाजर का जूस भी पी लिया करें। स्वामी जी, मिल ही जाता है लोगों को। गाजर में थोड़ा सा अब जरा आंवले का आंखों रस की मिला बात दिया, हो जाए थोड़ा ज्योत्सना। नींबू मिला दिया तो बिल्कुल बहुत अमित, अच्छा आप है। अगला जी, टॉपिक लें, उससे पहले मैं एक छोटा सा किस्सा स्वामी जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने यज्ञ की भस्म का जिक्र किया। स्वामी जी, जब भी हम लोग घर से बाहर जाते थे 2-3 दिनों के लिए, या फिर स्कूल के बाद जब कॉलेज के लिए अपने अपने घरों को छोड़कर हम बाहर निकले, तो मेरे दादाजी यज्ञ की भस्म को एक पुड़िया में पैक करके देते थे कि रोज ये लगा लेना, और जब हम घर पे रहते थे तो वो खुद ही लगा देते थे। अब उसको लेकर, जैसे आपने जिक्र किया ना यज्ञ की भस्म का, तो मुझे वो किस्सा याद आ गया कि कितनी यज्ञ की भस्म की मान्यताएं हैं। आप माथे पे लगा लीजिए, आपको बुखार नहीं होगा, पानी में मिला लीजिए, ये जो है उसके स्पर्श मात्र हाँ। से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएंगे। पूरी चेंज हो जाती है, और हमारी बॉडी का जो पूरा एनर्जी का लेवल है ना, वो पूरा डिवाइन मोड पर आ जाता है। पूरी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। यज्ञ की भस्म का माथे पर तिलक लगाने से कोई ढोंगा पर पाखंड नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। यज्ञ की भस्म माथे पर लगाई और पूरी बॉडी की एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, मेरा लगता है ज्योत्सना जी। बिल्कुल अच्छा स्वामी जी। जी, हाँ, हाँ। अमित, हाँ। नहीं, मैं भी जिक्र कर रहा था केले का। स्वामी जी, यज्ञ में जो केला होता है ना, उस केले को खाने के लिए हमारे भाइयों में मारपीट हो जाती थी कि कौन खाया, क्योंकि वहां पर पंडित जी बोलते थे कि यज्ञ का केला जो खाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, लोगों में तो ये भी यज्ञ का भ्रम है प्रसाद हो। कि किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो उसकी आंखों में नहीं देखना चाहिए, लोग ये कहते हैं, वरना देखने से उन्हें भी हो जाएगा। तो जरा इस भ्रम को भी दूर कर दीजिए। नहीं तो स्वामी जी, आधे बॉलीवुड के गाने बंद हो जाएंगे अगर ये भ्रम दूर नहीं हुआ तो। ये आंखों में तेरी अजब सी अदाएं। सारे गाने तो आंखों में बनते हैं। अब पूजा जी, ये एक विशुद्ध रूप से भ्रांति है। ऐसे
ये हाँ, उस जिसको आई फ्लू है या कोई भी आंखों का संक्रमण है, उसको जिसको ये संक्रमण हो रखा है उसका हाथ दूसरे के आंख के पास में लगेगा या उसके संपर्क में आ जाएंगे सीधे। दूर से देखने ऐसा नहीं होता है, ये आंखों का स्वभाव होता है। किसी को दुख में देख करके आंखों में ऐसे ही आंसू आ जाते हैं, किसी को शौर्य में देख के, उत्साह में देख करके आंखों में चमक आ जाती है। तो आंखों में आंसू जैसे किसी के आंखों में आंसू बहते हुए देखो तो आपको भी आंखों में आंसू आने लगेंगे। इसका मतलब आपको कोई कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू आदि कुछ होने वाला नहीं है। तो आप एक तो त्राटक किया करें, जैसे शुरू में हमने त्राटक करके बताया, फिर ये अनुलोम विलोम किया करें। और ये विशुद्ध रूप से भ्रांति है कि किसी को आई फ्लू हो रखा है, कंजक्टिवाइटिस हो रखा है, उसको आप दूर से देख लेंगे तो आपको भी हो जाएगा। हाँ, अनुलोम विलोम के साथ और कपालभाति के साथ ये पॉइंट भी है, जैसे कपालभाति करते करते पॉइंट भी दबा लें। ये कर करके हमने जिनको आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, तो आंखों से जो अंधे हो चुके थे उनको हमने अनुलोम विलोम के साथ साथ ये पॉइंट दबाया। उनको आंखों में मैकुलर डिजनरेशन वालों को रिजुविनेशन किया है। और कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के लिए ये दृष्टि, बाकी सब के लिए सौम्य और आई ग्रिट। आई ग्रिट जो बेस्ट है, ये लेटेस्ट औषधि हमारी। और डिप्लोपिया भी इससे ठीक हो जाता है अनुलोम विलोम से। ये आंखों के लिए ये और कानों के लिए ये 2 पॉइंट, आंख के लिहाज से कान के लिहाज से, सेम हाथ में दूसरे में और सेम पैर में भी ऐसे ये पॉइंट जरूर दबाएं। और नंगे पैर घास पर चलें और गाय का घी, जैसे मैंने कहा, या महात्रिफलाघृत का सेवन करें। गाय का घी सिंपल अथवा महात्रिफलाघृत भी आँख में डालें, शहद आँख में डालें। तो छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करके हम आँखों की सारी समस्याओं से थोड़ी तरह से निजात पा सकते हैं। कुछ देर तक आँख बंद करके और मौन होकर के बैठे, कम से कम 1 से 5 मिनट। सोते समय भी नहीं तो आँखें चलती रहती हैं, आँखों को विश्राम ही नहीं मिलता। और आँख के लास्ट एक एक्सरसाइज है, देखो ऐसे नीचे देखा, दाईं ओर देखा, ऊपर देखा, बाईं ओर देखा, नीचे की ओर देखा, ऐसे ये। अच्छा स्वामी जी, आंखों की हिफाजत कैसे करें उसकी हम बात कर रहे हैं, और मौसम कितनी ज़्यादा बीमारियों को अपने साथ लेकर आता है, बरसातों का, उसका भी जिक्र हमने किया। लेकिन सिर्फ यही मौसम नहीं, आंखों की देखभाल तो हर मौसम में करने की ज़रूरत है। देश में पहले ही 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नज़र कमज़ोर है, ऊपर से कोरोना ने लोगों की आंखों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे में आंखों पर जो मोटे मोटे चश्मे चढ़े हुए हैं, क्या उनको उतारा जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे और क्या करने की ज़रूरत है? तो ये भी एक भ्रांति थी कि एक बार आँखों पर चश्मा आ गया तो उतरेगा नहीं। एक तो जो आँखों की एक्सरसाइज है मैंने बताई है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हाथ पैर पेट पीठ की एक्सरसाइज कैसे करना ये तो सबको पता है, भाग दौड़ कैसे करना, खेलना, ये सब चीज़ें ठीक है। लेकिन और सब चीज़ों की तो एक्सरसाइज हो जाती है। एक तो आँख की एक्सरसाइज नहीं होती, और दिमाग की एक्सरसाइज पढ़ने से सोचने से भी होती है, लेकिन उसमें नेगेटिव सोचने से, नेगेटिव देखने सुनने से, नेगेटिव चीज़ों के, नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आने से दिमाग में गड़बड़ी भी बहुत होती है। तो आँख की एक्सरसाइज तो ये आँखों का ऐसे गोल गोल घुमाया ही है, और दिमाग की एक्सरसाइज है ये अनुलोम विलोम। इससे दिमाग भी ठीक होता है, आँखें भी अच्छी होती है। और आँखों का चश्मा दूर करना है तो 10-10, 15-15 मिनट अनुलोम विलोम, और ये आई ग्रिट तो आँख में डालें, और आई ग्रिट गोल्ड ये 2-2 गोली सुबह शाम खा लें। 10-12 साल के बच्चों से लेकर के सभी एडल्ट 3 बार तक हम दे देते हैं। और जिनकी आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी उनकी वापस आई है। और आंखों का चश्मा तो 1 से 2 महीने में पूरा उतर जाता है। और यहाँ पर तो हम अक्षय तर्पण, जल नीति, सूत्र नीति आदि सभी चीज़ें एक साथ करवा देते। पेट पर मिट्टी पट्टी रखते हैं, आँखों पर भी मिट्टी पट्टी रखते हैं।
इन सारे प्रोसीजर से आँखों की एनर्जी पूरी चैनलाइज हो जाती है और जिनकी दृष्टि कमज़ोर हो गई है वो वापस अच्छी हो जाती है। बस एक चीज़ और करना है, जिनको कफ कोल्ड है, कफ का कि जिनको प्रकृति पता लग जाता है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, उनको नस्य ज़रूर करना है। और पहले तो अणु तेल से नस्य करें, ज़्यादा ही कफ है तो अणु तेल ज्योतिषमती दोनों मिला करके करें, और बाद में महात्रिफला घृत से या गाय के घी से ही नाक में नस्य करें। तो नाक में नस्य और आँख में अक्षय तर्पण, ये सौम्य से दृष्टि से आई ग्रिड से, इससे आँख का चश्मा 1 से 2 सप्ताह में उतर जाता है। कपालभाति करते करते दोनों हाथों में दोनों पैरों में 5-5 मिनट ये पॉइंट पे जरूर दबाना है। और कम से कम अनुलोम विलोम करते समय आँखों को यहाँ एकाग्र करना और आँखों को हिलने डुलने नहीं देना है। तो ध्यान से भी नेत्र ज्योति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। नहीं तो आँखें दिन भर तो काम करती हैं, रात को सो जाते हैं तो सपने में भी आँखों की पुतलियाँ घूमती रहती हैं। जो ध्यान नहीं करते उनकी आँखें नज़र कमज़ोर हो जाती है। मेरे बहन जी, स्वामी जी हम प्राणायाम ही कर रहे हैं तो एक सेशन प्राणायाम का भी कर लेते हैं, जिससे कि हमारे आंखें तेज रहें और चश्मा ना चढ़े। और बॉलीवुड के गाने भी अच्छे से बनते रहे। बॉलीवुड के गाने बनते रहे आंखों पे। तो देखो, एक तो अपने घर में जैसे हमने यहाँ पर देखो, उधर दाएं से बाएं तक पूरे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो अपने घरों में कम से कम 10-20 जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ ज़रूर लगा के रखे। हरी चीज़ें देखने से, अच्छा देखने से, अच्छा सोचने से आंखें अच्छी होती हैं। और जिनकी नज़रों में दोष होता है और जिनकी दृष्टि में दोष होने के साथ साथ दृष्टिकोण में ही जिनका दोषपूर्ण होता है, तो उसके लिए ये प्राणायाम करने से ना आत्मोत्सर्वभूति से हो जाता है। एकत्वम अनुपश्यता हो जाते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र हो जाते हैं। अब ये इम्यूनिटी के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे भी मैंने कहा इम्यूनोग्रिट और आईग्रिट ये इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है भस्त्रिका। ऐसे 2-3 मिनट कर लें। फिर कपालभाति, वो बहुत ज़रूरी है, ये 5 मिनट कर लें। 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम, और फिर भ्रामरी उद्गीत भी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है, कम से कम 5-5 बार करना। मैंने बार बार संकेत किया। पित्त बढ़ने से आंखों का रोग होता है। पित्त का प्रशमन करने के लिए शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम जरूर करें। जिह्वा बाहर निकाल के श्वास भरना, ये शीतली है। मुंह से भरना, नाक से निकालना। अब दांत बंद, ओष्ठ खुले हुए, मुंह से श्वास लेना, नाक से छोड़ देना, ये शीतकारी है। बाएं चंद्र स्वर है, दाहिना सूर्य स्वर है। ईड़ा है, पिंगला, बीच में सुषुम्ना है। ये चंद्रभेदी, ये सूर्यभेदी है। बाएं से लेना और थोड़ी देर अंदर होल्ड करके दाएं से छोड़ देना। हर बार बाएं से लेना, ये चंद्रभेदी। ये आंखों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो गई है, उनको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी करना चाहिए। श्वास को, अब इसके बाद आप प्रश्न भी ले लेना, श्वास को भर करके अंदर रोक के रहते हैं। अनुलोम विलोम तो लिया और छोड़ दिया, ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग करते हैं, लेफ्ट से राइट से छोड़ दिया, राइट से लेफ्ट से छोड़ दिया। बीच में होल्ड करना, ये नाड़ी शुद्धि हो जाता है। और ये इम्यूनिटी के लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। जी स्वामी जी। तो स्वामी जी थोड़ा कारवा आगे बढ़ाते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। 9350593505 पर अपने सवाल आप भेज सकते हैं। तो पहला सवाल असम के सोनेश्वर से। बाबा जी, मेरा नाम है सोनेश्वर बोरो, मैं असम से हूँ। मेरा पेट में बहुत ज़्यादा गैस होते रहता है और पेट गर्म होता है। उसके बाद पेट दर्द होना चालू हो जाता है और सिर में भी दर्द होता है। फिर भी बाबा जी मेरे को उसके लिए उपाय बताइए। पेट जब गर्म होता है तो सिर में भी दर्द होता है, पित्त बढ़ जाता है। तो एक तो उल्टी कर लिया करे, वमन कुंजर जिसको कहते हैं। दूसरा, पेट गर्म ना हो इसके लिए जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी अजवाइन मत लेना। मेथी अजवाइन जिनको
गैस बनता है उनके लिए अच्छा तो होता है, लेकिन पहले आप जीरा धनिया सौंफ का प्रयोग करना, उसमें थोड़ा मुलेठी या गुलाब के फूल डाल सकते हैं, तो उससे आपका पहले एसिडिटी डाइल्यूट हो जाएगा। और यज्ञ करना, हवन करना, हवन करके और उसका जो भस्म है उसको पानी में डाल देना, रात को पानी में डाल देना, सुबह तक पानी नितर करके साफ़ हो जाएगा, उसको पानी को पीना, आपका पेट का पूरा गर्मी ठीक हो जाएगा। और लिवोग्रिट और लिवामृत तो अप्रतिम है। लिवोग्रिट से तो लीवर फेल हुआ, जिसको जॉन्डिस हो गया, मरने से बचा। कौन है वो जॉन्डिस वाला? एक भाई आया, बोले जी मेरा तो जॉन्डिस इतना हो गया था कि डॉक्टर ने बोल दिया था मर जाएगा। उसने लिवोग्रिट लिया, भूमि आंवला पिया, बस एक ही उसको याद रहा। भूमि आंवला के अलावा पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और वो अरंड के पत्ते, पपीते के पत्तों का रस तो भूल ही गया था। तो ये पेट एकदम अच्छा हो जाता है लिवोग्रिट से। सुबह अनार और एप्पल खा सकते हैं, सिर में दर्द नहीं होगा। थोड़ा गाय का घी या बादाम रोगन नाक में और डाल लेना, और रोज़ योग मुद्रासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन जरूर कर लेना। हमारे साथ साथ इंडिया टीवी पर सोनेश्वर जी आप पूरे अच्छे रहेंगे, पूरा आसाम, पूरा नॉर्थ ईस्ट अच्छा रहेगा जी। आजकल नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बड़े प्रश्न उबल रहे हैं, संसद से लेकर के सड़क तक। आज एक प्रतिनिधि मंडल भी जाने वाला है विपक्षी जो महागठबंधन है इंडिया का। बहरहाल स्वामी जी, अगला सवाल शामिल कर लेते हैं, जम्मू से अंजलि का है। मुझे 12 साल पहले हर्निया हुआ था, मैश लगा गया है, मसल्स बहुत वीक है। प्लीज़ मुझे बताएं कौन कौन से एक्सरसाइज कर, स्पेशली सूर्य नमस्कार। मैं तो वैसे सारे एक्सरसाइज करती हूँ। हर्निया के बारे में भी बहुत भ्रांति है कि एक बार हो जाए तो ठीक ही नहीं होता, फिर वो बाहर से मैश लगाते हैं, नेट लगाते हैं, और फिर वो दोबारा से फिर ढीली पड़ जाती है। तो क्या करें? एक तो पीछे झुकने वाले उष्ट्रासन, भुजंगासन, चक्रासन आदि मत करना। पवन मुक्तासन और मंडूकासन ये जरूर करना आगे झुकने वाले। और क्या करें? सर्वकल्प का काढ़ा पीना, लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले लेना, और 10 पत्ते अमरूद के और 10-20 पत्ते अनार के, इसको कूट करके पी ले। ये बड़ा जबरदस्त लाभ मैंने देखा। मेरे पास अब सैकड़ों नहीं हजारों हर्निया के रोगी हो गए, जिनका हर्निया हमने इसी से अच्छा कर दिया। सर्वकल्प का काढ़ा, अमरूद और अनार के पत्तों का रस, इससे हर्निया अच्छा हो जाता है। मंडू का आसन करें और थोड़ी पिंडली दबा ले। अगला ले लीजिए आप प्रश्न। स्वामी जी, अगला प्रश्न हिमाचल से है, अन्वेषा का, वो देख लेते हैं। मैं 12 साल की हूँ और मेरा वजन 60 से 70 किलो के बीच में है। मेरी आवाज़ बहुत ही भारी होती जा रही है और चमड़ी बहुत ही काली होती जा रही है, और मैंने सब टेस्ट करवाए, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ऐसा सब कुछ भी नहीं है। तो स्वामी जी अब मैं क्या करूँ? तो बेटा आप अन्वेषा जी रोज जो है एक तो योग करना शुरू कर दो। वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, वो तो बहुत जल्दी ही 12 साल की उम्र में थोड़ा वेट तो ज़्यादा है। अब वेट का अगला सेशन हमें वेट का ही करना पड़ेगा लगता है। हाँ, हमारे पास भी कुछ मोटे मोटे आ गए, उनका भी वेट कम किया हमने, अब तो बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं। और यह हमारा भारत विजेता पहलवान है, इसने तो वेट भी कम किया और अपना मस्तिष्क भी अच्छा कर लिया है। इसको ब्रेन में क्लॉट होने से ब्रेन में डैमेज हो गया था। वेट कितना कम कर लिया बेटा? क्या नाम है? मोहित। 6 किलो वेट कम कर लिया और अपना मस्तिष्क भी अच्छा कर लिया। तो ये कर ले बेटा। और आँख जो देखो स्किन के लिए तो एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा और गिलोय, आंवला एलोवेरा गिलोय तो नहीं पी लेना, इससे पूरा अच्छा हो जाएगा, आपका स्किन भी अच्छा हो जाएगा, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा। और एलोवेरा जेल तो मैं लगाने के लिए बोलता ही हूँ। एलोवेरा के साथ साथ आजकल मैंने एलोवेरा जेल और इसमें एलो कांति तो बड़ा ज़बरदस्त है, साथ में ये प्रयोग कर लेंगे तो आपकी स्किन और जल्दी अच्छी हो जाएगी बहन, बिल्कुल मत घबराना। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पूरा पैकेज वेट वाला भी करना, वेट भी कम हो जाएगा। आप इंडिया टीवी पर या यूट्यूब पर जाकर के वेट वाले पैकेज को पूरा फॉलो कर लेना, 10 से 12 अभ्यास।
अगला प्रश्न आप ले लीजिए, हमेशा तो अच्छी हो जी स्वामी जी, अगला सवाल पुणे से है मनीष का। मेरी मम्मी को काफ़ी सालों से नसों की प्रॉब्लम है। नसों में झुंझुनाहट, गर्माहट, कमज़ोरी और कई बार दर्द सा भी रहता है। अभी तक एलोपैथी में इस बीमारी की पहचान नहीं हो पाई है और वो काफ़ी सालों से मतलब इस बीमारी की वजह से परेशान है। कृपया कोई उपाय बताएं। कोई मनीष पहचान होगी भी नहीं। नसों की दिक्कत के लिए इम्यूनोग्रिट 2 और न्यूरोग्रिट 1 ले लें। न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट से नसों की झंझनाहट पूरी ठीक हो जाएगी और इम्यूनोग्रिट साथ में दे दें। रेडीमेड चाहिए तो न्यूट्रिला डेली एनर्जी, नहीं तो मोरिंगा सबसे बेस्ट है। ये वात प्रधान व्याधि है और इसमें बी कॉम्प्लेक्स की भी कमी आ जाती है, विटामिन B12 की भी कमी आ जाती है। तो मोरिंगा से पूर्ति हो जाएगी। मोरिंगा के साथ यदि पारिजात मिला दिया, हार श्रृंगार और निर्गुंडी, एलोवेरा, गिलोय, तो फिर तो बात ही क्या है। 100% आपकी माँ अच्छी हो जाएंगी मनीष। और सूक्ष्म व्यायाम जरूर कर ले, हाथों के पैरों के, ये ऐसे 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 ऐसे, और प्राणायाम अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। स्वामी जी, अब सवालों का सिलसिला यही थमता है और वक्त हो गया है कि दर्शकों को बता दें कि हमारे कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद इंतजार टिप ऑफ द डे का है। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ, फिर आपसे जानेंगे कि आज के लिए क्या खास टिप ऑफ द डे है। बरसात में खा रहे हैं तला भुना, सावधान, मोटापा आसानी से नहीं घटेगा। बढ़ गया वजन तो स्लो होगा दिमाग, वक्त रहते करें ओबेसिटी का इलाज। योग गुरु के वेट लॉस टिप्स आजमाएं, हार्ट, ब्रेन, किडनी की उम्र बढ़ाएं। तो देखना ना भूलें हमारा ये वेट लॉस स्पेशल कार्यक्रम कल सुबह ठीक 7:56 पर। स्वामी जी, इसका जिक्र भी आप कर रहे थे और देखिए ना, कल का कार्यक्रम भी वेट लॉस स्पेशल है। और अब उस इंतजार को खत्म करते हैं जो कार्यक्रम की शुरुआत से ही दर्शकों का बना हुआ था, टिप ऑफ द डे का। जी देखो, वेट लॉस तो कल बताएंगे। एक तो जब आप ये गुलाब जल देखो ऐसा है, और ये सबसे अच्छा और 100% और प्रामाणिक गुलाब जल है। अब इसमें ये आंवले की जब पंखुड़ियाँ डाल देते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। एक तो इससे अथवा हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों डाल करके उससे आई वॉश करना। लेकिन याद रखना, कभी भी गर्म पानी से आंखें मत धोना, गर्म पानी से बाल मत धोना। गर्म पानी से बाल धोते हैं तो वो भी आंखों पर आता है। आयुर्वेद में इसका निषेध किया, इससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। दूसरा, 20 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो लोग मोबाइल के ऊपर और उसकी बड़ा भयंकर उसकी रेडिएशंस आते हैं, उससे बचे। ये 2 तो छोटी छोटी सावधानियां हैं। और सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोएं। और गाय, भैंस, भेड़, बकरियों से लेकर के हाथी तक हमने देखा है, कोई भी पैर में चप्पल, जूते नहीं पहनते। और इसलिए आज तक हमने जूते चप्पल पहने नहीं, खड़ा हुए रहते हैं और सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलते हैं। वो बड़ा अच्छा है। तो घास पर जरूर चला करें और उससे 100 साल तक आपकी आंखें अच्छी रहेंगी और किसी भी तरह से आंख की ऑप्टिकल नर्व पे कोई प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आंखों में मैकुलर डिजनरेशन नहीं होगा। आज की इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से 100 साल तक पश्चिम शरदः शतम आप होंगे, जीवम शरदः शतम आप होंगे। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी।